इस इंडस्ट्री में आया हुआ लगभग 9 जनवरी 2015 को मैं आया था। 2014 में मेरे से 1 से 1.5 महीना पहले रोशन जी का ज्वाइनिंग हुआ था। रोशन जी जैसे कि बहुत सारी बात मैं जो बोलने वाला था उसका बहुत हिस्सा रोशन जी ने कवर कर दिया, राइट। तो सबसे पहले चीज क्या सीखने को मिलता है, जो आपको हमारे इन्वाइटिंग जो रोशन सर ने करा, इसमें जो सबसे प्रॉपर चीज है जो प्रैक्टिकली कि हमारा नीड को पहचाना, राइट। आइए कुछ ग्रामर की तरफ हम बढ़ते हैं। ग्रामर में अगर हम इन्वाइटिंग की बात करें तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको 2 पॉइंट ये बताऊंगा कि इन्वाइटिंग का जो ग्रामर होना चाहिए वो ये कि एक तो हम पर्सनल तरीके से पर्सनलाइज होकर किसी को इनवाइट करते हैं पर्सनली, ठीक, और एक प्रोफेशनली। सही बात है। पर्सनली हम किसी को इनवाइट करते हैं, किसी लोगों को अगर राइट डाउन करने का तो राइट डाउन कर सकते हो और बातों को लेकिन ज्यादा सुनना है। पर्सनली हम इनवाइट कर सकते हैं और एक प्रोफेशनली इनवाइट कर सकते हैं। पर्सनली इनवाइट जब हम करते हैं किसी इंसान को तो उसको हम फोन के माध्यम से भी इनवाइट कर सकते हैं और उनसे मिल के भी, मतलब फेस टू फेस भी हम इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है, जो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन जब हम प्रोफेशनली किसी को इनवाइट करते हैं तो प्रोफेशनली सिर्फ हम एक ही तरीके से हमारा इनवाइट परफेक्ट होता है। कैसे बोले तो हम फोन के थ्रू से जब बात करते हैं, सही बात है। तो एक बात और, पर्सनली किसको इनवाइट करते हैं, जो हमारा स्ट्रेंजर नहीं कांटेक्ट लिस्ट होता है, यस और नो, जो हमारे नजदीकी होता है, चाहे अनजान ही क्यों ना हो, लेकिन जिससे बहुत दिन से बात हो रही है, जिसको हम अपने रिश्ते में ला चुके हैं, जिससे हम कांटेक्ट बना चुके हैं, उसको हम कैसे इनवाइट करेंगे, पर्सनली भी और फेस टू फेस भी कर सकते हैं, मतलब ओवर फोन भी कर सकते हैं। सही बात है, ध्यान से सुनना है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, कैजुअली हो रहे थे, बहुत सारे विक्रम सर बहुत अच्छे से मैच्योरिटी। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत बड़ी बात मेरे दोस्त, आज जो भी सर आप लोग के बीच में बात कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे जो भी सर लोग हैं, सब लोग जिंदगी का 5 से 6 साल, 4 से 5 साल, 3 से 4 साल इस इंडस्ट्री को दिया है। अपने जिंदगी का 3 से 4 साल या 5 साल कहीं देना बहुत मायने रखती है ना। तो किसी को इज्जत दो ना दो, उसके तजुर्बे को इज्जत जरूर दो, उसके एक्सपीरियंस को जरूर इज्जत दो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस स्ट्रगल से आती है। वो जो एक्सपीरियंस होता है हर एक चीज से, हर एक जो जिंदगी का पैदान होता है वहां से निकल के आता है, वो होता है रियल एक्सपीरियंस, राइट। जो हर एक चीज से निचोड़ के आती है वो होता है एक्सपीरियंस। इसलिए जो भी आज का सेशन होगा और कल का सेशन होगा, हर एक चीज में एक्सपीरियंस छुपा है और एक्सपीरियंस से ही बिजनेस होता है, राइट। दुनिया में आप देख लो, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी आदमी सक्सेसफुल हुआ है, उन्होंने देखा कि मैं जिस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ उस प्रोफेशन में जो पहले के लोग हैं जो सक्सेस हो चुके हैं या सक्सेस हो रहे हैं, वो किस तरीके से हुए हैं, किन किन फैक्ट्स को, किन किन तथ्य को फॉलो करके इंप्लीमेंट करके वो लोग सक्सेसफुल हुए हैं। मैं भी अगर वैसे करते जाऊंगा तो मैं भी होऊंगा, राइट। यही अल्टीमेट हमारा वर्कशॉप का मेन उद्देश्य यही है जो मैं बता रहा हूँ। तो इनवाइटिंग को जो मैंने बोला पर्सनली और प्रोफेशनली। पर्सनली बात करें तो जो हमारे कांटेक्ट लिस्ट में आ जाता है, और प्रोफेशनली बात करें जिससे हम स्ट्रेंजर किए रहते हैं और एक प्रोफेशनल तरीके से जिससे बात करते हैं। जैसा कि रोशन सर ने बताया, रोशन जी ने क्या बताया कि मेरा जो इनवाइटिंग हुआ था प्रोफेशनली हुआ था, नॉट कि पर्सनली हुआ था, राइट। पर्सनली इनवाइट करो या प्रोफेशनली इनवाइट करो, आपको एक चीज को बहुत नजर में रखना है, वो है आगे वाले प्रोस्पेक्ट का नीड। क्या, हेलो, क्या नीड। रोशन जी ने जब मेरे से कई दफा बात किया तो बात करते करते उसने मेरा क्या जाना, नीड जाना। तो मैं आगे वाले से पूछूंगा, कैसे नीड पता करेंगे, कॉमन सेंस लगा के या पूछ के, भाई बताओ तेरा जरूरत क्या है, कॉमन सेंस लगा के, यस। और मैं मानता हूँ जिस तरीके से आप चालाकी करने में कॉमन सेंस लगाते हो, दूसरे जगह कॉमन सेंस लगाते हो, नाम नहीं बोलूंगा, हर जगह कॉमन सेंस, वही कॉमन सेंस अगर अपने बिजनेस में लगा दोगे तो शायद बिजनेस चल पड़ेगा, यस। बहुत बढ़िया। तो दोनों चीज में हमें नीड समझना, हमारे आगे वाले जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, चाहे वो हमारा कांटेक्ट लिस्ट से हो, रिश्तेदार हो, मतलब कांटेक्ट लिस्ट से हो, चाहे हमारा क्या बोले तो स्ट्रेंजर से हो, उसका नीड समझेंगे। नीड पता तब चलेगा जब हम कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे आगे वाले से। सही बात है। चलो, तो पर्सनली, हालांकि मैं जब कांटेक्ट लिस्ट की बात, स्ट्रेंजर की बात करूं तो स्ट्रेंजर में रोशन सर ने ऑलरेडी मेरे बारे में बता दिया किस तरह से मैं जा रहा था, मेरी जो जरूरत हुआ करता था उसमें बहुत सारी बातें थी कि रोशन सर ने मुझे एज अ सीनियर, एज अ लीडर, एज अ एसोसिएट इसने मुझे इन्वाइट किया, वो आपने जाना। बट एज अ प्रोस्पेक्ट मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अभी छोटा सा। एज अ प्रोस्पेक्ट, जैसे जब रोशन मुझे कॉल किया करता था तो मुझे क्या चीज मेरे मन में फीलिंग आता था, मैं किस तरह से रिस्पॉन्स करता था, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि मैं कहता हूँ समझाना बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। क्योंकि जब आप समझना सीख जाओगे
तो समझाना सीख जाओगे। यस, जब मैं आपको समझने लगूंगा तो मुझे आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? जब मैं आपको समझने लगूंगा तो मुझे आपको समझाना आसान पड़ जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो रोशन सर ने मेरे को प्रॉपर इनवाइट इसलिए कर पाया क्योंकि पहले मुझे समझा, तब समझाया, तब मैं समझा, तब मैं यहाँ पे आया। यस, कंफ्यूज नहीं हो रहा भाई? चल बहुत बढ़िया। तो रही बात, मेरे को अगर बता के दिया तो मैं जो प्रैक्टिकली मैंने जो फील किया, मैंने क्या समझा जिससे कि उस चीज को मैं यहाँ पे आ पाया। तो मैंने सबसे पहले चीज देखा कि मैं जब मुझे अप्रोच किया गया तो प्रैक्टिकली जैसे कि सब बात रोशन सर ने बताया, उसमें एक बात बोलना चाहूंगा जो ऐड किया रोशन सर ने, वो क्या जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि मेरा नीड क्या था कि मैं 4 से 5 घंटा जॉब करता था, आईटी सेक्टर में जॉब करता था। यहाँ से मिश्रा मेट्रोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 4-5 किलोमीटर दूर लेहरिया सराय की तरफ मैं जॉब करने जाता था साइकिल चला के। अर्ली मॉर्निंग जब सुबह उठता तो कल की कहानी कल बताएंगे, कल ढेर सारी कहानी सुनने को मिलेगा आप लोग को, रियल एक्सपीरियंस, इसलिए मैं इनवाइट से खाली रिलेट करूंगा, ठीक है? तो उसमें मेरे को जब इन्होंने बता के दिया, मैं जब जॉब करने जाया करता था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाता था, एक्सक्यूज नहीं मारता था। इससे क्या सीखने को मिला आप लोगों को कि इनवाइटिंग बार बार करते रहेंगे, री इनवाइटिंग, हेलो एक्सक्यूज मी, री इनवाइट बार बार करते रहेंगे। 8 से 10 बार मैं नहीं आता था तो ऐसा नहीं कि मैं निगेटिव बंदा था। यस और नो? मेरी मजबूरी थी, मेरा मजबूरी था कि मैं ना जॉब किया करता था इसलिए नहीं आता था। राइट और रॉन्ग? तो कई बार होता है आप एक बार इनवाइट करते हो, 2 बार इनवाइट करते हो, आपको लगता है आगे वाला बंदा ना यार सच सच सब निगेटिव है, क्या पता उसमें से गोविंद निकल के आ जाएगा। यस और नो? इसलिए पहला स्टेप सीखने को मिला इनवाइटिंग में, नॉट इनवाइटिंग, री इनवाइट, री इनवाइट, री इनवाइट। राइट? देन सेकंड थिंग जो आता है वो क्या आता है कि मेरे को जो नीड पहचाना कैसे बोल के कि देखा 2 दिन 4 दिन नहीं आ रहा था, बात करते करते मेरे नीड की तरफ ही गए, नीड की तरफ कि भाई गोविंदा बताओ करते क्या? तो मैंने बोला मैं तो जॉब करता हूँ, इतना देर में कितना कमाता हूँ? तो मैं महीने के 25 से 2000 रुपए कमाया करता था। कि 5 घंटा दे के आप 2500 रुपए कमाते हो? मैंने बोला हाँ कमाता हूँ यार, उससे नहीं होता तो मैं होम ट्यूशन वगैरह भी लेता हूँ। बहुत बढ़िया। तो बोला कि अगर मैं आपको बोलूँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे इस चीज के बारे में? मुझे अगर पता होता, आपने तो बहुत कुछ मिस कर दिया। अगर मैं आपको ये बताऊं गोविंद जी कि आप अगर 5 घंटे कहीं दे के अगर 25 से कमा रहे हो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि 5 घंटे दे के नहीं, 5 घंटा ना देते हुए मतलब सिर्फ 2 घंटा भी अगर आप देते हो तो उसका दुगुना कम हो तो आपके लिए कैसा रहेगा? मैंने बोला बहुत बेहतर रहेगा। ऐसा क्या है? तो मैंने पहला सवाल ये किया था कितना कमा सकते हैं, क्योंकि मैं वहां कमा रहा हूं तो मैं जरूर पूछूंगा कि मैं वहां कमा रहा हूं तो उससे कैसा मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, सवाल मेरा था। तो यही सवाल को जवाब नहीं दिया तो यहाँ पे रोशन सर ने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो कौन सा? पुट अ क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन, नेवर ट्राई आंसर द क्वेश्चन। हेलो, सुनना बात, मैं ग्रामर को रिलेट कर रहा हूँ, ग्रामर को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। राइट? पुट अ क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन, नेवर ट्राई आंसर द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? सवाल कभी आगे वाला आपसे पूछता है तो सवाल के बदले जवाब मत दीजिए, सवाल पूछिए। यस और नो? मैंने पूछा मेरे को कितना का सैलरी मिलेगा, कितना कमाऊंगा, कितना कमा सकता हूँ? तो बोला कि आप कितना कमाना चाहते हो? तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा, अजीब तरीके से लगा। तो बोले काम करते जो बात है फोन पे कर रहे क्यों ना मिल के करा जाए। समझ में आ रहा है ना? इस तरह की बातचीत हुई। तब मेरा बात यह है कि मेरा जब नीड वाली बात हुई, मैं अट्रैक्ट हुआ, इंटरेक्ट हुआ आगे वाला बंदे से, स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट से, तब जाके मैं यहाँ पे आया। समझ में आ रहा है? इनवाइटिंग अब कंप्लीट हुआ, ठीक है? अब इनवाइटिंग के बाद क्या हुआ नहीं हुआ, फीडबैक क्या क्या, बहुत सारी स्टोरी है, तो कल का सेशन पे रहने देते हैं क्योंकि इनवाइटिंग को मेन कवर करना है। क्योंकि इनवाइटिंग मतलब क्या, बात की है ऑफिस में आ गया, एसटीपी देखने आ गया, वहां तक इनवाइटिंग है। राइट? इनवाइटिंग का सेशन कहां तक है? बुलाए तो आ गया मतलब सफल है। अब डीडी निकालना है, अच्छे से एसटीपी करना है, डीडी निकालना है, ज्वाइनिंग लाना है, ये तो अगला प्रोसेस हो गया। तो इसलिए इनवाइटिंग की बात करें। ठीक? तो दूसरा बात ये मेरा हो गया स्ट्रेंजर से। तो मैंने किस तरह से स्ट्रेंजर किया वो भी तरफ सुनना है। पहले कांटेक्ट वाला बताऊंगा मैं। कांटेक्ट में कैसे? तो कांटेक्ट मेरा ज्यादा बोल के नहीं था क्योंकि मैं जिस समय 12th फाइनल करा था तो 12th में 11th 12th एक ऐसा सेशन होता है जिसमें बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना। मैं दरभंगा में पढ़ा करता था, साइंस सब के 12th फाइनल के जो भी फ्रेंड थे, कोई इंजीनियरिंग, कोई मेडिकल, इधर उधर चले गया बोल के, कोई जान पहचान बोल के नहीं। तो मैं जो था, मेरे जो जान पहचान बोले कुछ था नहीं, नया जान पहचान मुझे बनाना पड़ता क्योंकि जो 11th 12th में कुछ फ्रेंड थे वो अलग अलग जगह, क्योंकि 12th तक साथ रहते और कहीं भी चले जाते। तो मैंने 12th के बाद क्या किया, मैं जो डांस क्लास किया करता था, मैं जहाँ जॉब किया करता था, ध्यान से सुनना है, डांस क्लास, जॉब, इंग्लिश क्लासेस भी, अमेरिकन इंग्लिश क्लास अभी भी चलता होगा शायद, दरभंगा में चलता है ना? yes. तो उस समय में रिक्शा पे लेके एडवर्टाइज होता था 500 रुपए में इंग्लिश क्लास, 500 रुपए में इंग्लिश क्लास है। मैंने बोले चलो भाई उससे कुछ प्रोस्पेक्टिव निकाल लेंगे। हालांकि वहां से इंग्लिश ज्यादा नहीं सीखा, जो भी है योगदान, थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा बोल लेता हूँ इंग्लिश, वो
स्मार्ट वैल्यू का ही देंगे, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इन्वायरमेंट जरूरी होता है जो स्मार्ट वैल्यू से मिले, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं इस सब जगह से क्या किया, जब जाता था तो मैं लोगों से, जिस तरह से विक्रम सर ने बताया किस तरह से कोचिंग में जाके हुए कहीं जाकर किस तरह से अप्रोच करते थे हम लोगों को, डांस एकेडमी में हो चाहे जहाँ पे भी हो हम लोगों को अप्रोच करते थे, और वहाँ से मेरा एक लिस्ट तैयार होता था। मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ पे मुझे भी सर्वे के लिए भेजा जाता था, तो उस सर्वे में से भी मैं यहाँ का लिस्ट को तैयार करता था। उसके बाद कभी कभी मान लो सपोज मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूँ खानका चौक से, मेरा कोई पुराना दोस्त यार अगर मेरे को जो कोचिंग में पढ़ता था उसका शक्ल थोड़ा सा भी जान पहचान में आया, ए भाई रुक यार तेरे को मैं देखा हूँ कभी ना, मेरे को मिला था तूने फिजिक्स क्लास में कहीं पढ़ते थे, हाँ ऐसे ऐसे करके, तो एक अप्रोच होता था, बात स्टार्ट होती थी, उसको उसी नजरिए से भाई क्या कर रहा है, तो अपने आप को चेंज कर रहा है, तो उसी नजर से मैंने उसको अप्रोच करा, इनवाइट करा। तो इनवाइटिंग में वही सब चीजें कि देख भाई मैंने वो भी एक, मैंने पहले क्या किया एज ए स्ट्रेंजर जैसा था, फिर कांटेक्ट में उसको लिया तो कांटेक्ट में लिया, तो कांटेक्ट वाले को जो मैंने कांटेक्ट में तो बहुत प्रकार की इनवाइटिंग है कि नहीं, लेकिन अगर मैं बेसिकली कांटेक्ट में बात करूं तो मेरा ज्यादा कांटेक्ट से मैं बोलूंगा, मैंने कांटेक्ट से मेरे को एडमिशन हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरा घर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर। बाद में पिछले साल अब कांटेक्ट से एडमिशन होता, अब मतलब कि भाई कोई घर से किसी को फोन किया कि हाँ हमारा बेटा को कंप्यूटर क्लास करना है, गोविंदा तुम इस सेक्टर में काम कर, तो क्या है, तो कांटेक्ट से अब एडमिशन लेना आसान हो गया है, फोन करेंगे ठीक है, मेरा बात बोल देंगे 17,000 भेजो तो भेज देगा, बात सुन के भेज देगा। लेकिन शुरू में मेरा कोई रहता नहीं था कांटेक्ट बोल के, तो मेरे को जो है सो शक्ल दिखा उसको पहचानना है, और जो नहीं शक्ल पहचान का उसको पहचान में कन्वर्ट करना है, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंजर पूरा ओवरऑल स्ट्रेंजर करा, जिसमें से एक लॉज में रहते थे। और एक बात और, यहाँ बहुत सारे लोग लॉज में रहते होंगे, मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक जहां जहां रूम लिया, रूम के बाजू में या उस लॉज में से एक ना एक आइटम को अपने को उठाना है। समझ में आ रहा है? कैसे पहले सेलेक्ट करते थे कि इस लॉज में जो बंदा है नेचुरली कि भाई ये बंदा थोड़ा ठीक ठाक है, ये मतलब कुछ करना चाहता है, उस बंदे से मेरा एक रिलेशन होता है, बातचीत करते करते पहले सबसे पहला चीज सीख लीजिए, सबसे बड़ा जो ग्रामर है और जो फैक्ट बात है वो ये है, जब तक लोग आपकी बातों से आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट नहीं होंगे तब तक वो आपको सुनना नहीं चाहिए। यस और नो? मुझे आप ही बताओ, आप किसको सुनना पसंद करेंगे? जो आपसे बेहतर बोलता हो, यस और नो? जो आपसे अच्छा बोलता हो, जो आपसे अच्छी बातें करते हो, उसको सुनना पसंद करोगे? तो मैं सबसे पहला चीज जो बिजनेस में सीखा वो ये चीज सीखा कि मुझे आगे वाले से बेहतर दिखना है, आगे वाला से बेहतर बनना है, आगे वाला से बेहतर खुद को उसके सामने में, आगे वाले से बेहतर उसके सामने में मुझे खुद को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। गुड, तब तो मुझे वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा ना। वरना मैं बात कर रहा गवाड़ी जैसे और आगे में एक सीबीएसई बोर्ड का बंदा बैठा हुआ, बोले ये क्या बात कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जा फटक से रिजेक्शन अपने को मिल जाएगा। होता है ना सर? तो मैंने जहां जहां जो चेंजिंग करना चाहिए था, इनवाइटिंग में, पर्सनैलिटी में, एवरीथिंग, हर एक जगह, वो सब जगह अपने आप को चेंज करते गए। कोई देखने में कोई खास बोल के था नहीं, बोल के या कुछ आज भी नहीं हूँ, चेंज किया बहुत भी, लेकिन उसमें से करते करते मैंने देखा कि जो प्रोस्पेक्ट की डिमांड है, लोगों की जो डिमांड है, बिजनेस का सबसे पहला फंडा क्या है, कस्टमर का जो डिमांड है, अपने आप को ऐसा बना लो। ये सुनो, हम सब लोग एक प्रोडक्ट की तरह है, कोई भी आदमी आता है आपको पैसा देता है, तो आपको पैसा नहीं दे रहा है, मतलब वो कंपनी को पैसा नहीं दे रहा है, वो एजुकेशन के लिए पैसा नहीं दे रहा है, वो आपकी बात से अट्रैक्ट होता है, आपको पैसा देता है, मतलब आपको खरीद रहा हो। यस और नो? तो आपके कम्युनिकेशन है जैसा होगा, आपका प्रेजेंटेशन स्किल जैसा होगा, आपका एटीट्यूड जैसी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पांस मिलेगा, चाहे वो इनवाइटिंग के सेक्टर की बात करो या प्रेजेंटेशन या किसी भी सेक्टर में। यस और नो? तो स्ट्रेंजर में जाते जाते अभी फिलहाल मैं इनवाइटिंग एक दो बात बोलना चाहूंगा। दादा अभी को रिसेंटली इनवाइटिंग कैसे करनी है, थोड़ा सा इसमें बोलना है क्या स्ट्रेंजर पहले के हिसाब से, क्योंकि अभी का स्ट्रेंजर का तरीका बदल गया है। हाँ, जैसे पहले के अकॉर्डिंग था, तो पहले जैसे मैं स्ट्रेंजर जैसे नॉर्मली मैं क्या करता था, सबसे पहला चीज जो जैसे मैंने जो ग्रामर बताया हूं, मैं क्या क्या ग्रामर बताया हूं कि मेरा पर्सनालिटी थोड़ा दूसरे से अलग लगना चाहिए, मेरा कम्युनिकेशन दूसरे से अलग रखना चाहिए, यस नो? तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करते हुए मैं थोड़ा सा इनवाइटिंग मतलब जो है वो मैं आपको बता के देता हूँ, समझ में? तो इनवाइटिंग के लिए मैं प्रॉपर्ली जैसे एज ए स्ट्रेंजर मैं आपको एक बताना चाहूँगा, लाइक पकड़ लेते हैं, जैसे मैंने रामपुरन नाम के एक लड़के को ज्वाइन किया था एज ए स्ट्रेंजर से, तो एनीबॉडी कोई भी आ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा सोनू भाई, अच्छा भाई, सोनू इज रामपुरन, राइट? रामपुरन है। अब भाई देखो रामपुरन बोल के मतलब ये चीज है, अच्छा सिंपल फंडा, स्ट्रेंजर है, हमें स्ट्रेंजर की तरह डिस्कस करना है, स्ट्रेंजर की तरह बात करना है, राइट? मैं पहले स्ट्रेंजर भी करके बताऊंगा, क्योंकि
कि स्ट्रेंजर एक ऐसी चीज है जहां पे 90% इनवाइटिंग कंप्लीट हो जाता है। 10% कॉल जो करते हैं उसको इनवाइटिंग नहीं बोलते, कंफर्मेशन बोलते हैं। स्ट्रेंजर एक ऐसा चीज है जहां पे, या होम सर्वे ऐसा चीज है जहां पे 90% कवर वहीं पे हो जाता है। सही बात है। 10% खाली हम जो करते हैं उसको इनवाइटिंग नहीं बोलते, उसको कंफर्मेशन बोलते हैं। इसलिए मैं इनवाइटिंग आपको बताऊंगा, ना कि स्ट्रेंजर बता के दे रहा हूँ। जैसे मैंने रास्ते से ये बंदा जा रहा है, मैं एज अ फुल प्रोफेशनल, क्योंकि मैं स्ट्रेंजर कर रहा हूँ या सर्वे कर रहा हूँ, मतलब मैं एक प्रोफेशनल हूँ, नॉट अ पर्सनल, प्रोफेशनल। आई एम अ प्रोफेशनल। तो मुझे प्रोफेशनलिज्म को अपनाना बहुत जरूरी है। तो मैंने अगर बात कर रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल एक साइकिल से जा रहा है, जब तक जो हमारे मार्केट में यहाँ तो लोग हमेशा R15 से जाने वाले लोग तो उतने नहीं है कि जिसको आप लोग हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट है, चाहे वो एक सोनू हो, मैं हूँ, कोई भी ज़्यादातर लोग साइकिल से जाते हैं, राइट, जो स्ट्रेंजर में होते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल ये साइकिल से जा रहा है, मैं इससे बात करूंगा, अभी प्रैक्टिकली हम लोग बात करेंगे। हेलो भाई को आर यू स्टूडेंट? हाँ, क्या नाम है आपका? सबसे पहला चीज क्या सीखा इसमें, मेरे को थोड़ा इंग्लिश ज्यादा नहीं आता है, मैं इंग्लिश बोलूंगा तो मेरे आगे वाले बंदे को क्या लगेगा, बंदा अपडेट है। ये सुनो, बंदा क्या है, अपडेट है, मतलब यार कुछ सीरियस बात करने वाला है, कुछ इंग्लिश का हमारा बिहार में ठीक है, ज्यादा अपने को नहीं, बस इतना बोलने का हेलो भाई आर यू स्टूडेंट, मैंने इसे बोल के दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद स्माइलिंग फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर एक्साइटमेंट लेवल, योर स्माइलिंग फेस, योर आई टू आई कांटेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस एस्ट्रेंजर। ठीक है, समझ में? यस। चलो बहुत बढ़िया। स्माइल इसलिए क्योंकि कई बार आज के समय में या पहले भी कई बार होता था ना, कुछ लोगों को हम लोग रोकते थे, रोशन से भी पूछो आप, हम लोग स्टूडेंट में, तो कुछ लोगों को लगता था रंगदारी दिखाने के लिए रोक रहा है, ये सुनो, इसलिए आपके स्माइल, उसके अंदर का जो एटीट्यूड होगा उसको मार देगा। यस। तो मैंने स्माइलिंग के साथ किया। तो भाई सुनो, एक्चुअली आपके मन में सवाल आ रहा होगा मेरा क्यों रोक रहा, ठीक है? हाँ, देखो मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ, मेरा नाम सोनिका हुआ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बट इसके साथ साथ क्या है ना, तो मैं तो ग्रेजुएशन कर ही रहा हूँ, बट इसके साथ साथ हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसे कैरियर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए, हम सब लोग बिहार के हैं, यहाँ के लोकल बात जब हम करेंगे जिस मार्केट में, थोड़ी सी लोकेलिटी दिखाना जरूरी है, मैं मानता हूँ। क्यों? उसको अपनापन लगना चाहिए कि ये भी इसी मिट्टी का है, तो बाहर का बंदा नहीं। यस और नो? यस। चलो मैं बात कर रहा शुरू से, तो भाई तो मैं एक बहुत बेहतर प्रोजेक्ट में हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरा काम है, तो हम सोचे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं जो स्टूडेंट लोग थोड़ा करियर को लेकर सीरियस हैं, जो साइंस कॉमर्स आर्ट के स्टूडेंट हैं, मिनिमम 10वां पास, तो आप 10th पास हो या ना हो, मैं 12th में पढ़ाई करता हूं, तो ये बहुत बढ़िया, तो मतलब आपके लिए तो है यार। तो चलो, तो आपके पास क्या 2 मिनट बात है, मैं थोड़ा कुछ बात करने वाला हूं, बोलिए। वो इस पढ़ाई के लिए, क्योंकि अभी आप पढ़ने जा रहे हो, पढ़ाई के लिए बोलिए, जल्दी बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो भाई जा सकते नहीं, क्लास जाना है, थोड़ा जल्दी। अभी मैं यहाँ पे क्या बोल रहा, मैंने आगे से बोल दिया, नहीं टाइम में तो भाई जा, वो मेरे को क्या रिजेक्ट करेगा, मैंने पहले रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सब बात बताने के बाद, पूरा रामायण सुनाने के बाद बोले सीता किसकी बेटी बोले तो अपने को पता नहीं, तो रिजेक्शन फील होता है ना, फील होता है रिजेक्शन, जब आप जो स्ट्रेंजर किया उन्हें पता होगा। इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि टाइम है तो रुके, नहीं है तो आपका एटीट्यूड, आपको लगता है कि ऐसा बोलेंगे तो चल जाएगा, जाएगा नहीं, रुकेगा, उसको लगेगा कि यार मैं सीरियस बात करने वाला है। चलो, तो मैं अब बात करता हूँ। तो मैंने सोनू से बात जो करना है, मेरे को क्या करना है, सुनने का। तो सोनू भाई, तो एक्चुअली जो हमारे जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से जाना, उस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य क्या, हम लोग को थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए, हमारा जो हम लोग जो वर्क कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर में, उसका मेन उद्देश्य ये है कि आज 90% स्टूडेंट आप मार्केट में देखिए, जो स्टूडेंट लोग अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो कहीं न कहीं कुछ बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कभी आप पढ़ाई तो कर रहे हो, आपसे या हमसे किसी से भी कोई सवाल पूछे कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो सब स्टूडेंट बोलता है करियर बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब पाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, आज के दिन में मार्केट में पढ़ाई करने से कितने लोगों को करियर मिला कि हम जानते हैं। चाहे हम रेलवे की बैंकिंग, रेलवे बैंकिंग एसएससी जुबान पर रहना चाहिए आपका। क्यों? मार्केट में उसी टाइप का आइटम मिलते हैं ना, उससे जुड़ा हुआ बात करोगे तो बोलेगा मेरा रिश्तेदार टाइप करोगे, यस ना। उसको मैं बार बार एक चीज महसूस करवाऊंगा, मैं तेरा अपना हूँ, मैं स्मार्ट वैल्यू का नहीं हूँ, मैं भी इसी मार्केट का बंदा हूँ, समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो यार आज जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ये सब चीजें, तो अल्टीमेट हमारा जो करियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर में आज हमारे इंडिया की जो सबसे मेन कमी है, जैसे आज हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कमी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, सही बात है, और कहीं कहीं फाइनेंशियल सिस्टम भी हमारे देश का बहुत कमजोर है ना। तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में हमारा एक प्रेजेंटेशन होने वाला, जहाँ बाहर से सब लोग आने वाले, पता है आपको, जिसमें गाइड करेगा कि कैसे एक आम स्टूडेंट भी एक खास स्टूडेंट बन सकता है। कैसे आज के दिन में नॉर्मली डिग्री तो यार सब जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, डिग्री लेना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या लगता है आज के जमाने में डिग्री लेने से हो जाए? नहीं, थोड़ा सीरियस होना है, चलो समझ में आ रहा है, सीरियस चलना है, सीरियस कर देना है बंदे को। आपको पता है सिर्फ डिग्री लेने से होगा क्या? आप नहीं होगा। डिग्री के साथ क्या
क्या ऐसे एबिलिटी चाहिए, क्या क्या ऐसे स्किल्स चाहिए, आज मार्केट में किस किस सेक्टर में क्या क्या जॉब आ रही है, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है आने वाले दिन के लिए, इन्हीं सब चीजों को लेकर जहाँ पर डिस्क्राइब की जाएगी, इन्हीं सब चीजों को लेकर जहाँ बात की जाएगी, उसको करियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं या करियर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं। और इतने ही में दोस्त सुनिए, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, आपका वैसे आप कहाँ के, गाँव के हो या शहर के हो? गांव में बने थोड़ा। गाँव पे मतलब, तो गाँव में देखते ज्यादातर लोग किसान के बेटे होते हैं, पापा कहते हैं वो थोड़ा अपना काम कर लेते हैं। एज अ मिडिल फैमिली है, पोर मिडिल फैमिली। हाँ और घर के आप क्या हो, मतलब बड़े बेटे हो, छोटे क्या हो? हाँ, क्या है, बड़ा बेटा ही बड़ा बेटा। तो यू नो मेरे फ्रेंड, आने वाला दिन की टोटल जिम्मेदारी आपको करना है। आप एक बात बताऊं, पूरा मत मानना है, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा आपका। आज इस दरभंगा शहर में आपके हमारे जैसे हर साल 30 से 40 लाख विद्यार्थी पढ़ने आते हैं ना, उनमें से 90% स्टूडेंट ऐसे फैमिली से होते हैं यार, पता है, जो लोग अंदर जो खास करके जो घर के बड़े हैं या बेटे हैं, वो लोग अंदर सोचते हैं यार काश मैं पढ़ाई के साथ कुछ कर सकूं। अगर सच में आपके पास भी इस तरह का थॉट होगा या आने वाले दिन में चलो 12th फाइनल कर उसके बाद कुछ ना कुछ करें, तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका थोड़ा परसेंटेज वगैरह ठीक ठाक है या आप थोड़ा अच्छे से बातचीत करेंगे, अच्छे से आपका रिस्पांस मिलेगा हमारा प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें आप एजुकेशन के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं आदमी पेड़ में नहीं आता, पैसा पेड़ में नहीं आता, उसके लिए कुछ योग्यता चाहिए, कुछ डेवलपमेंट चाहिए। मैंने ये बात इस तरह से टेक अवे मोड में बोला कि पैसा अर्निंग भी करना चाहता हो बंदा तो उसको आसानी से नहीं लेता हो, क्योंकि आज के दिन में अगर मार्केट में किसी को आसानी तरीके से इनकम का रास्ता बताओ तो सब करेगा, चाहे वो आप रास्ता सही क्यों ना हो। यस और नो? आसानी तरीके से बोलोगे तो बोलेगा भाई इतना बेरोजगारी है, अपने को इतना आसानी से बोल रहा है तो पैसा कमा लेगा। इसलिए मेरे को पैसा कमाने का जब कभी भी, चाहे वो प्रेजेंटेशन करें आप, चाहे कोई मार्केट में सर्वे करें, उस समय में एक बात याद रखिए, कभी भी आसानी तरीके से हम इनकम को नहीं दिखाएंगे, आसान नहीं दिखाएंगे तेरे लिए आसान है, पर तेरे को कुछ क्वालिटी चाहिए। ये सुनो, मैं कमा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्वालिटी है इसलिए कमा रहा हूँ, तेरे पास होगा तू भी कमाएगा। ये सुनो, आपका एटीट्यूड में दम होना चाहिए। तो मान लो मैंने इस तरीके से बोला तो सुन भाई, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अल्टीमेटली इसी चीज को लेके हमारे अभी क्या होने वाला है, अभी सर्वे कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम तो बहुत सारे लोगों से मिले, जैसे आपसे मिले और स्टूडेंट्स हम मिलेंगे, आपके जैसे और स्टूडेंट्स हम अभी मिलेंगे, तो मैं आपको बता, उसमें से सब स्टूडेंट लोगों का डाटा जाएगा और हमारे ऑफिस के थ्रू से आपको एक कॉल आएगी, याद रखिएगा 12-24 घंटे जैसे कॉल है, सीरियसली बातों को समझिएगा, रिस्पांस देना है। और अगर आपको हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू से सिलेक्शन मिल जाती है ना, क्या क्या बोल के दिया प्रोडक्ट से, आपको अपना कोई आईडी प्रूफ एड्रेस के तौर पे, और आपका जो 10th और 12th आपने फाइनल किया ना, 10th और 12th जिसमें अच्छा परसेंटेज हो ना वो वाला लिंक है, उसका रिस्पांस ज्यादा मिलेगा इसका परसेंटेज। मुझे 10th और 12th किसमें अच्छा परसेंटेज आता है? 10th में अच्छा था। 10th में अच्छा है ना, चलो तो 10th वाला ही लीजिएगा तो बहुत ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो दोनों में लेके जैसे लेकिन हाँ सिलेक्शन मिलेगा तो, और आगे की बात नहीं तो फोन पे हो सके तो मैं भी कॉल कर सकता हूँ या ऑफिस से भी कॉल जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अभी मुझे और स्टूडेंट से बात, ठीक है। कैसा रहा? मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं किया, वरना 2 से 4 मिनट में हो जाता। मैंने बीच में आप लोगों को बताया कि क्या क्या करना है, कहाँ स्पेलिंग करना है, कहाँ फेयर फैक्टर देना है, कहाँ औकात भी दिखाना है, हर चीज छोटा सा करना है। यस और नो? इस स्ट्रेंजर किया, उसके बाद मैं इनवाइटिंग सिंपल, मैंने बोला 90% मेरे इनवाइटिंग हो गया, 10% मैं कॉल पे बात करूंगा कंफर्मेशन के लिए। हाँ हेलो सोनू भाई कैसे हो, पहचाना भाई, मैंने बोला था ना मैं कॉल करूंगा, हाँ उसी प्रोजेक्ट के थ्रू से बात करो, समझ में आया? तो मैंने तो ऑलरेडी बता के दिया ही था कि किस चीज को लेके आना था, आप बताओ तो सुनो, उससे पूछेंगे, बताओ तो क्यों आना है, सिलेक्शन तो मिल गई, आना क्यों मैं पूछूंगा, ठीक है, बुलाऊंगा नहीं, वरना कंफर्मेशन नहीं होगा तो वो बताएगा। कई बार प्रोस्पेक्ट बोलता नहीं उतना याद है बताइए ना, तो फिर हम उस बातों को थोड़ा रिवाइज करवा देंगे। चलो सुनो भाई, मैं तो आपको बताना चाहूंगा जो डॉक्यूमेंट वगैरह बोले हैं वो, और कल 11 बजे सेशन स्टार्ट होगी, बट 11 बजे नहीं, आपको 11 बजे से 10 मिनट पहले जो जगह हमारा उस जगह पे आपको पहुंच जाना है। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका जो डॉक्यूमेंट बोले, आप मान लीजिए आ गए मेरे दोस्त लेकिन डॉक्यूमेंट टाइम पे लेके नहीं, अगर डॉक्यूमेंट साथ लेके नहीं आया तो सॉरी मुझे माफ करिएगा, इसलिए डॉक्यूमेंट को हो सके तो अभी तुरंत कैरी कर लीजिए, तो समझ में एक कॉमन सेंस होनी चाहिए। वैसे मैं बहुत तरीके से इनवाइटिंग बता सकता हूँ, टाइम है नहीं इसलिए एक तरीके से बताया, वरना बहुत प्रकार से इनवाइटिंग हो सकता है। आपका कॉमन सेंस, आपका एटीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन आपको बताते कैसे करना, समझ में आ रहा है? ढेर सारी बातें इनवाइटिंग का प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है उन्हें ध्यान रखना है कि पर्सनली को पर्सनल तरीके से इनवाइट करेंगे, प्रोफेशनल जब प्रोफेशनली किसी को इनवाइट करेंगे तो प्रोफेशनली करेंगे, समझ में आ रहा है? प्रोफेशनली करते करते के बाद पर्सनल हो जाते हैं ना तो वो वैल्यू कम कर देगा आपका, समझ में आया कि नहीं? और जो पर्सनल आदमी है मतलब कांटेक्ट का, उसको प्रोफेशनल इनवाइट करोगे। मान लो सपोज मैं शिवम को जानता हूँ और शिवम को मैं पहले जानता हूँ, उससे प्रोफेशनली बात करूंगा, हेलो शिवम कैसे हो,
मतलब क्या कहते हैं पहचाना मुझे, मतलब मैं प्रोफेशनल बात करूं उसको भी लगेगा कि यार गोविंदा हो क्या गया है, ऐसा ना। तो पर्सनली वाले इंसान को मतलब कांटेक्ट वाले को कांटेक्ट तरीके से इनवाइट करना, मतलब पर्सनली इनवाइट करना है, पर्सनली एटीट्यूड के साथ करना है, और प्रोफेशनल वाले को प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ करना, रिस्पांस मिलेगा। यस, सो थैंक यू सो मच। जबरदस्त।